हेलो दोस्तों। तो एज पर आवर टारगेट हम लोग जो करेंगे कि screener.in का जो स्क्रीनिंग टूल है इसको इस्तेमाल करके हम लोग एक ठो फंडामेंटली साउंड स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम जो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं या फिर जो स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि कोई भी एक ठो अच्छा फंडामेंटली साउंड स्टॉक का जो फंडामेंटल डेटा है, जो पैरामीटर्स है, उसको स्टैंडर्ड मान के उस पैरामीटर्स फॉलो वैसा ही पैरामीटर्स जो फॉलो करता है जो स्टॉक, वो स्टॉक का एक ठो लिस्ट निकालेंगे और उसमें से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी टेक्निकली रेडी है आगे जाने के लिए। और यहाँ से हम लोग आराम से एक ठो स्टॉक चुन सकते हैं जिससे हम लोगों को निवेश करने से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और साथ में जो डाउन साइड रिस्क है वो भी कम रहेगा, क्योंकि हम लोग जो चूज़ करेंगे उसको एक तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक का डेटा के साथ कंपेयर करके चूज़ करेंगे। तो हम लोग इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाएगा कि जो स्टॉक को हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे तो उसका जो पाथ है उसको ही मोटा मोटी वो फॉलो करेगा। तो इससे हम लोग थोड़ा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और जिसको बहुत अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है वो भी ये टूल को इस्तेमाल करके अपना निवेश को एक अच्छा स्टॉक के पीछे कर सकते हैं। इसमें अगर टेक्निकल नॉलेज सिर्फ रहता है और इस टूल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो निवेश बहुत ही सेफ और साथ में बहुत ही परफेक्ट होता है। कभी कभी इसका रिटर्न इतना अच्छा होता है कि एक मल्टीबैगर रिटर्न भी मिल सकता है। ये हमने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद ही आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले निकालेंगे screener.in को। ये screener.in में हम लोग जैसा हमने यहाँ पे दिखाया है कि लाओपाला को हमने चूज़ किया है, तो लाओपाला टाइप जो स्टॉक है उसको चूज़ करने के लिए screener.in का जो क्वेरी बिल्डर है उसमें हम लोग लाओपाला का जो फंडामेंटल डेटा कुछ है, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो और PEG रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी of preceding year, dividend payout ratio, profit growth of last 5 years, sales growth of 5 years and net cash flow last year का। तो ये डेटा को हम लोग इसका जो मतलब ये पैरामीटर्स का जो डेटा है उसको सेट करेंगे एज पर द डेटा फाउंड इन लाओपाला एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसके हिसाब से स्क्रीनिंग जब करेंगे तो स्क्रीनिंग करने के बाद हमको जो मिला है कि यहाँ पे 50 स्टॉक का नाम मिला है जो ऑलमोस्ट लाओपाला जैसा मूवमेंट देता है, या तो फिर लाओपाला जैसा उसका फंडामेंटल डेटा जो है वो लाओपाला के हिसाब से ही है। तो इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोगों को PEG रेशियो देखना है। जो PEG रेशियो है तो PEG रेशियो जो स्टॉक का PEG रेशियो 1 के नीचे होता है, वैल्यूएशन के हिसाब से वो अच्छा थोड़ा अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है। और उसमें हम लोग प्राइस में एप्रिसिएशन देख सकते हैं, क्योंकि PEG रेशियो को बढ़ने का मौका मतलब स्पेस रहता है। और PEG रेशियो हुआ तो मतलब प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जो है, तो अर्निंग का जो ग्रोथ है वो उसमें अभी स्पेस रहने से वो अर्निंग का ग्रोथ का मौका रहता है, जिसके चलते प्राइस भी बढ़ने का उम्मीद रहता है। और साथ में डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग देखेंगे कि 1 के नीचे हो ताकि
मतलब हम लोगों का टारगेट रहेगा कि डेट फ्री कंपनी होना चाहिए। साथ ही में प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ 5 साल का जो है वो जितना अच्छा रहेगा उतना हम लोगों को अच्छा उसका फंडामेंटल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ में कोई कंपनी का नेट कैश फ्लो जितना अच्छा रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, तो उसके हाथ में लिक्विड कैश रहेगा जिससे वो बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो स्टॉक हम लोगों को हाथ में आया है, ये जो 50 स्टॉक है, उसमें हम लोग अभी इतना मान सकते हैं कि उसका जो सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा है। इसीलिए ये स्क्रीनर पे हम लोग इसका लिस्ट देख सकते हैं। तो इस अभी अगर हम लोग चूज़ करना चाहेंगे तो जिस स्टॉक का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग वही स्टॉक को चूज़ करेंगे जो अंडर वैल्यूड है। तो इसके लिए हम लोग पीईजी रेशियो को क्लिक करेंगे। तो पीईजी रेशियो को क्लिक करने के साथ साथ जो एक फ़ायदा मिलता है कि इसमें हम लोग या तो आपको ऊपर से नीचे जाने वाली, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपको ऊपर दिखाई देगा, या तो फिर जो लोएस्ट वैल्यू है वो ऊपर से, मतलब असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हम लोगों को स्टॉक का लिस्ट आएगा। तो इसको अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो हम लोग ये क्राइटेरिया जो अपसाइड एरो है इसको हिसाब से देखेंगे, या तो फिर अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो ऐसे आएगा कि आपका जो पीईजी रेशियो कम है वो पहले आएगा और धीरे धीरे पीईजी रेशियो नीचे जाएगा तो बढ़ता जाएगा। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो पीईजी रेशियो के कम जो पीईजी रेशियो है 1 के नीचे, उस वैसा स्टॉक का लिस्ट ऑलमोस्ट ये जो 12 करीब 32 स्टॉक हैं जो पीईजी रेशियो जिसका बहुत ही नीचे है, 1 के नीचे हैं। और उसी में हम लोग अगर देखेंगे प्राइस किसका नीचे है, कि मतलब किसी का पसंद होता है कि प्राइस जो है वो 100 के अंदर हो स्टॉक का तो हम लोग निवेश करेंगे। किसी का पसंद होता है कि 100 से ऊपर 500 से नीचे हो। तो जिसका जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से वो लोग अपना चूज़ करेंगे। और कभी कभी होता है कि पीईजी रेशियो कम होता है, इसका मतलब यही हुआ कि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं कि, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि मार्केट मूवमेंट के साथ साथ वो स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया है और अभी जो है जिस पोजीशन में है उससे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन पीईजी रेशियो से उसका पता नहीं चल सकता है, वो प्राइस एक्शन से ही पता चलेगा जो हम लोग टेक्निकल में देख सकते हैं। तो इसीलिए ये जितना स्टॉक हमने अभी 32 स्टॉक निकाला है, इसका जो प्राइस एक्शन है वो हम लोग चार्ट से देखेंगे और देख के वहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी तैयार है ऊपर जाने के लिए। और या तो फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा डाउन विंडो जो उसका जो वैल्यूएशन है, प्राइस वाइज जो वैल्यूएशन प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे है अभी, उसका 52 वीक्स का जो हाई वैल्यू है या तो फिर लाइफ टाइम हाई वैल्यू है उससे बहुत नीचे है, या तो फिर अभी अगर मार्केट में इन्वेस्टेड है तो इसका पोजीशन जो है रिसेंटली हुआ है, अगर मार्केट में इन्वेस्टेड तो जिस पोजीशन में है वहाँ से ऊपर जाने के मौके बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत जल्दी ये मूवमेंट दिखा सकता है, तो उसमें हम लोग निवेश करेंगे। और इसी डेटा को मान के जो स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, इसका अगर अभी निवेश करके क्वार्टरली डेटा उसको फॉलो करते रहेंगे, साथ में जो भी न्यूज़ आता है इसका वो अगर पॉजिटिव आता है तो उस हिसाब से अगर हम इसको होल्ड करेंगे तो हम लोगों को कभी कभी होता है कि लॉन्ग टर्म व्यू में मल्टीबैगर्स भी रिटर्न हम लोगों को मिल सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि ये हम लोगों ने जब ये स्क्रीनर को बनाया था, जो क्राइटेरिया मतलब लाओपाला टाइप जस्ट मॉडिफाइड, ये क्राइटेरिया का जो ये स्ट्रेटजी का जो
हमने जो उसको बनाया था ये 2013-14 के बीच में बनाया था। तो उस टाइम पे हमने देखा था पीआई इंडस्ट्री का प्राइस तब था 100-120 के आसपास, और वहाँ से लेके आज की डेट में इसका जो मूवमेंट हुआ है वो आराम से हम लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक ठो प्राइस में आया है और कितना अच्छा रिटर्न इससे मिला है। सिमिलरली KRBL का भी सेम पोजीशन था। जब ये 2013-14 में था तो ये 30 रुपीज़ में आता था। अभी इसका वैल्यूएशन है, प्राइस है 370 के आसपास में। तो सिमिलरली बहुत सारा स्टॉक है जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो पुराना डेट में है, बहुत नीचे थे और अभी उसका कंटिन्यूअस जो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है उस हिसाब से ये अच्छा एक पोजीशन में आए हुए हैं। जैसे कैप्लिन पॉइंट का भी जब 2013-14 में इसका प्राइस करीब 75 के आसपास था और वहाँ से ये 1300 गया, फिर स्प्लिट होके अभी इसका प्राइस 370 या 390 के आसपास में है। तो ऐसा हर एक स्टॉक जो यहाँ पे है, हर एक अपने आप में एक ठो अच्छा स्टॉक है और ये बहुत अच्छा रिटर्न देके आया है। और इसमें कुछ स्टॉक तो अभी भी है जिसको थोड़ा और जांच पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि ये आगे भी जाके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ऐसा ही हम लोग कोई भी एक ठो अच्छा स्टॉक लेके उसका जो डेटा है, पैरामीटर्स है, उसको पैरामीटर्स को और उसका जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको स्टैंडर्ड मान के उसके हिसाब से बाकी स्टॉक को कंपेयर करके ऐसा एक तो सिस्टम बना के क्वेरी बिल्डर में डाल सकते हैं और साथ में उस वैसा ही स्टॉक का देख के हम लोग फिर उसका एक तो लिस्ट निकाल सकते हैं कि कौन सा उसी तरह बिजनेस करने वाला या तो फिर उसी तरह प्रॉफिट कमाने वाला स्टॉक है, जिससे हम लोगों को उसका लॉन्ग टर्म व्यू पता चले कि लॉन्ग टर्म में कैसा चल सकता है और उसमें निवेश करके हम लोग एक तो अच्छा लॉन्ग टर्म गेन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारा चैनल का नाम है स्टॉक अड्डा, और आप लोग जितना पसंद करेंगे, जितना इसमें फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा, उतना ही हम लोग और नया पोस्ट करने के लिए उत्साहित होंगे और साथ में नया टॉपिक भी लाएंगे ताकि निवेशक को फ़ायदा हो। थैंक यू।